मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो पूर्व के अंदर के मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथ्स की जो क्लासेस है वो इसके अंदर के पिछले 21 अक्टूबर से ले रहा हूं। और आज 21 नवंबर 2021 को क्यों मेरी माता भद्रकाली के प्रति विशेष आस्था है। मेरे को 21 तारीख को भद्रकाली माता के जाते हुए लगभग 32 साल हो गए हैं। और उसी आस्था और विश्वास के साथ में मैं बैंकिंग, एसएससी, पीओएस, रेलवे, जो हर एक तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें जिस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि इसके अंदर आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाए। तो आप जैसे कंपटीशन के अंदर के अगर आप पीर हो रहे हैं या छोटे बच्चे इसके अंदर का इस चीज़ को अगर देखें तो उनके साथ में भी आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं आज की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर बिल्कुल मैं जीरो से शुरू करने जा रहा हूँ एक्चुअली। तो धीरे धीरे इसके अंदर का लगभग रेगुलर है, उसके अंदर का 20-25 मिनट की क्लास है, उसके अंदर का डेली इसके अंदर डाला करूँगा। तो इसके अंदर का थोड़ा सा इसके अंदर का टाइम निकाल के इसके साथ में जुड़ने का सहयोग की मैं अपेक्षा करूँगा। तो इसके अंदर निश्चित तौर के पर आपको 10-15 दिन के अंदर का आपको इसके अंदर का खुद अपने पास में आपको महसूस होगा कि इसके अंदर अपने पास आपका बेनिफिट मिल रहा है। तो इसके अंदर क्या कैसे अपने पास में हम कैलकुलेशन है उसके अंदर का इंप्रूव कर सकते हैं। तो कम्पिटिटिव पॉइंट के अंदर क्या होगा, सबके अंदर के आपके जो अदर एग्जाम है मैथ्स के अंदर के जो ऑप्शनल है उसके अंदर तो अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। इसके अंदर का बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है किस तरह से ये चीज़ें अप्लाई करें कि अपना जो बेस है उसके अंदर का स्ट्रॉन्ग हो। तो उसी चीज़ को मैं बार बार आप लोगों से थोड़ा सा अभ्यास करवा के हर तरह के क्वेश्चन है उसके अंदर का अभ्यास कराऊंगा। रीजनिंग के अंदर जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये डाइस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अंदर का होगा कैलेंडर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी तरह के क्वेश्चन है उसके अंदर का जो सभी एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। तो उसके अंदर का उस तरह का अभ्यास आप लोगों से ये करवाऊंगा। तो आज इसके अंदर का वीडियो उसके अंदर का थोड़ा सा लेट आवर्स के अंदर का कर रहे हैं, तो इस कारण से इसके अंदर का डाउनलोड आज की डेट में कर दूंगा। आपको जब भी टाइम मिले तो इसके अंदर का आप इस चीज़ को जरूर देखिएगा। और कोई चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हो तो इसको 2 बार देखिएगा। और इस तरह के जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा अभ्यास है इसके अंदर का, स्पेशली अपने को जुड़ते हैं। ये क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल ईजी है, 8th 9th लेवल के क्वेश्चन होते हैं, परंतु इसके अंदर अभ्यास की कमी के कारण या जल्दबाजी के अंदर का ओवर कॉन्फिडेंस के कारण इसके अंदर का इस तरह के क्वेश्चन के अंदर के कोई त्रुटि हो सकती है। तो अपने देखिए, अब स्टार्टिंग बेसिक से आप स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग के अंदर का थोड़ा सा टाइम शॉर्ट रखूँगा। आगे से इसके अंदर का होगा लगभग 20-25 मिनट की क्लास है, वो डेली आप लोगों को ये आपको डाल दिया करूँगा। तो सबसे पहले इसके अंदर का कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैं। 1 से जो शुरू होती है ये संख्याएं जो होती है वो प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। 1 से जो शुरू होती है ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। तो इनको प्लस करते हैं तो ये इसका योग जो होता है, इसका जो सम होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है n × n+1/2। अब साइंस एंड है जो मैथमेटिक्स है उनके लिए तो ये बेसिक चीज़ है। आप लोगों के लिए इसके अंदर अदर देन जो मैथमेटिक्स एंड है, साइंस एंड है, तो उसके लिए इसके अंदर थोड़ी सी इसके अंदर दिक्कत आती है। तो इसलिए कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए इसके अंदर आप लोगों से मैं इसके अंदर जुड़ना चाहता हूँ। तो आप लोगों से अपेक्षा करूँगा कि इसके अंदर आप इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा सहयोग देंगे। तो जितना आपका रेस्पॉन्स मिलेगा उतने इसके अंदर क्वालिटी है उसके अंदर उसको बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1 से लेकर n तक की जो संख्या है उसका योगफल का फॉर्मूला ये होता है n × n+1/2। 1 से जो शुरू होती है काउंटिंग नंबर्स उसको हम प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब इसी तरह से 1 से शुरू होने वाली अगर अपने पास विषम संख्या आ गई है, अगर n पद आ गए, n टर्म्स आ गई है, अगर विषम संख्या ओड नंबर्स आ गई है, 1 से लेकर n तक के जो विषम संख्या है या ओड नंबर्स आ गए हैं, तो उसका अपने पास इसके अंदर का सम करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n²। अब इसी तरह से अपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये सम संख्या आ गई है, सम प्राकृत संख्या आ गई है और अपने पास में n पद है, तो उसका फॉर्मूला अपने पास इसके अंदर होता है n × n+1। n × n+1। ये 4-5 फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, ये अपने पास में आपको थोड़े से जरूर ध्यान रखने। अब इसी तरह से 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इस तरह की अपने पास इसके अंदर संख्या आ गई है। सभी संख्याएं प्राकृत है, नेचुरल नंबर है, परंतु इनका स्क्वायर है, इनका वर्ग है। तो इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1/6। ये पिछली बार अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 2 साल पहले ये फर्स्ट ग्रेड के ये जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था। तो इससे रिलेटेड अपने पास इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया गया था, वो क्वेश्चन अपने पास इसके अंदर के ये आप लोगों को अभी करवाऊंगा मैं। अब इसी तरह से 1 से लेके n तक की जो संख्या है उनके क्यूब का जो सम होता है, इनकी पावर 3 है, तो इसका अपने पास इसके अंदर का योग होता है n × n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में अंतर क्या है, यहाँ पे तो n × n+1/2 है और इसके अंदर n × n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे का वर्ग है।
अब देखिए मैं सभी के ऊपर थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेता हूँ। थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस हो तो इसके अंदर क्या कॉम्पिटिटिव पॉइंट से ये इसके अंदर क्या दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की अभ्यास की कमी के कारण ही इसके अंदर क्या एक कैंडिडेट है वो बिल्कुल इसके अंदर मार्जिन पे जाके इसके अंदर क्या अटक जाता है। तो थोड़ा सा अपने पास इसके अंदर आपको प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपने पास इसके अंदर क्या क्वेश्चन दे दिया है, 1 से लेकर मान लीजिएगा 100 तक की संख्या दे दी है, 1 से लेकर 100 तक की संख्या दे दी है, इसका सम निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आपने किया था n × n + 1/2। अब 1 से शुरू हो रही है तो इसका n का मान कितना होगा 100। अब 100 में 1 प्लस करेंगे तो 101/2। n का मान हमारे पास का क्वेश्चन के अंदर कितना होगा 100, अधिकतम मान कितना 100 है। तो 100 और 100 में 1 जोड़ दिया और इसके अंदर क्या 2 से डिवाइड कर दिया। इसका आधा करेंगे तो कितना होगा 50, 50 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 50 और 50 हमारे पास में आपका आंसर हो गया। 50 और 50 हमारे पास इसका आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से देखिए 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ मैं आपको। अब इसी टाइप से देखो, मानिए अपने पास में जो संख्या है वो 21, 22, 23 इस तरह की जैसे संख्या है और यहाँ से लेके अपने पास इसके अंदर क्या 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है आपको। कहीं सी संख्या आ सकती है तो इसको देखते ही आपके दिमाग के अंदर स्ट्राइक करना चाहिए कि इसके अंदर का अपने को क्या चीज़ करनी है। तो 21 से लेके अपने पास 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो इसके अंदर क्या 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग निकाल के और इसमें क्या 1 से 20 तक की जो संख्या है उसका योग इसमें से माइनस कर दीजिए आप। कि यहाँ पे देखो पीछे संख्या कितनी है, 1 से लेके 20 तक की संख्या नहीं है। तो 1 से लेके 50 तक की जो संख्या है उसके योग में से 1 से 20 तक की जो संख्या है उसका योग इसमें से माइनस कर दीजिएगा। 1 से लेके 20 तक की संख्या इसमें प्लस कर दी तो इसका हमने 1 से लेके 20 तक की संख्या प्लस करेंगे तो ये संख्या क्या होगी 1 से 50 होगी और इसमें से 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग इसमें माइनस कर दो तो हमारे पास इसके अंदर का इतनी संख्याओं का योग आ जाएगा। अब अपने पास में फॉर्मूला पता है n कितना होता है, यहाँ पे n कितना होगा 50। तो 50 गुणा 50 + 1/2, n का मान 50 हो गया, 50 में 1 जोड़ दिया बटे में 2। इस तरह से यहाँ पे n का मान कितना होगा 20, तो 20 और 20 में 1 जोड़ दिया तो इसके अंदर 21 बटे में 2। अब इस चीज़ को आप हल कर लीजिएगा। तो हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 25, इसको हल करेंगे तो कितना होगा 10। अब इसमें से गुणा कर दीजिएगा। 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25, फिर इसके अंदर कितना होगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, ये मल्टीप्लाई करके ये अपने पास बाहर आ गया और फिर इसके अंदर कितना होगा -2। इसको घटाएंगे तो हमारे पास लास्ट में हल करने पे आपका आंसर आ जाएगा। इसमें छोटी छोटी बहुत ट्रिक आएंगी अभी आपके। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, किसी का वर्गमूल घनमूल निकालते हैं तो किस तरह से निकालते हैं। छोटे छोटे तरीके हैं जिसके अंदर आप इसके अंदर क्या 3 सेकंड या 4 सेकंड में या 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है तो इस चीज़ का मैं थोड़ा सा आपको अभ्यास करवाने की कोशिश करूँगा। अब इसी टाइप से देखिए, अगर आपने पास इसके अंदर क्या होगी, ये विषम संख्या ले ली है मैंने, 1 से शुरू होने वाली विषम संख्या ले ली है, विषम संख्या ले ली है, शुरू 1 से होनी चाहिए, ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, n² होता है। तो ये काउंट कर लो कितनी संख्या है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। 6 का स्क्वायर अपने पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर कितना होगा 36। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या गिनो और इसके अंदर का सीधा स्क्वायर कर दो। ये विषम संख्या होनी चाहिए। विषम संख्या कौन सी है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। इस प्रकार की जो संख्या है वो विषम संख्या कहलाती है। अब इसी तरह से अपने पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 प्लस इसके अंदर क्या होगा 15 + 17। जैसे ये मान लिया, इसमें कोई भी संख्या छूटनी नहीं चाहिए। अगर छूट गई है तो उसको जोड़ के उसमें से ये संख्या माइनस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कितनी संख्या होगी 3 और 3 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर कर दिया, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। आपको ये चीज़ पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 81 लिखो, ये आपका आंसर हो गया। तो ये छोटी छोटी ट्रिक होती है। अगर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अगर थोड़ी सा अभ्यास कर ले तो इसके अंदर बहुत से स्टेप ऐसे होते हैं जिसके अंदर का अपने पास इसके अंदर जिस क्वेश्चन के अंदर हल करने के अंदर अपने 1 मिनट या 1.5 मिनट लगता है, वो इसके अंदर के 5-4 सेकंड के अंदर का क्वेश्चन हल हो जाता है। तो इस तरह की जितनी भी ट्रिक बनती है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा। और इसके अंदर क्या जो छोटे स्टूडेंट होते हैं उनसे भी मैं इसके अंदर क्या ये अपेक्षा करूँगा कि आपके परिवार के अंदर क्या कोई भी छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो इसके अंदर क्या नकलची होते हैं, तो उनको हमेशा इसके अंदर क्या बड़ा लक्ष्य दीजिएगा। ये
चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर ये चीज़ आती है, आप लोग भी जानते हैं कि 7 साल के अंदर बच्चा अपनी लाइफ का 75% सीखता है। 7 साल का बच्चा होता है, अपनी लाइफ का 75% सीखता है, और उसके बाद में उस पर अपने जो थोपते हैं वो चीज़ सीखता है। तो इसलिए छोटे बच्चों के अंदर क्या बहुत इसके अंदर क्या होगा, टैलेंट होता है, तो उसका IQ जो होता है वो उसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए उसके अंदर क्या उसकी दिशा को अपने पास आप थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर क्या सही दिशा के अंदर उसको ट्रैक पे अगर आपने चढ़ा दिया तो उसके अंदर क्या उसके लिए बहुत आगे वो राइज कर सकता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बच्चे को इसके अंदर का दिशा किस तरह की देते हैं। तो बच्चे को मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इसके अंदर क्या बच्चे को इसके अंदर का बड़ा लक्ष्य दीजिए, क्योंकि बच्चे नकलची होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, हर असंभव काम है वो उसके अंदर का उसको संभव कर सकते हैं। अब इसी तरह से देखिए, इस तरह की संख्या जैसे मान लिया अपने पास इसके अंदर का, जैसे मान लिया ये संख्या मैंने 50 तक ले ली है, 2 4 6 8 इस तरह से जैसे 50 तक ले लिए, चाहे या एक बार छोटा ही ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, उसके बाद में फिर आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में चलूँगा तब आपको और क्लियर कर दूंगा। अगर सम संख्या शुरू हो रही है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है, इसका मतलब जो काउंटिंग नंबर होते हैं जो गिनती शुरू करते हैं वही प्राकृत संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर। तो इसके अंदर क्या इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, n गुणा n+1। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, बस बार बार आपको इसके अंदर का रिजल्ट ध्यान रखने। तो ये थोड़ा सा अलग आप किसी चीज़ के अंदर नोट कर लिया करो, एक टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अंदर का 2-2 स्टेप है उसके अंदर के छोटे छोटे नोट कर लो। तो अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, ये 3 संख्या होगी, 3 संख्या ही होगी, एक संख्या ही होगी, 3 3 6 और 1 7 होगी। तो n का मान तो 7 हो गया, 7 में 1 जोड़ दिया तो कितना हुआ 8 हो गया। इसका मान वापस सेल करेंगे तो इसके अंदर मान कितना हो गया, ये 56 आ गया। अब इसी टाइप से मान लीजिएगा इसके अंदर का 2 से स्टार्ट होने वाली संख्या ले ली है मैंने 12। अब जैसे मान लिया सपोज करो मैंने इसके अंदर का 50 ले लिया है, लास्ट संख्या 50 ले ली है। अब अपने को पता नहीं है कि इसके अंदर का टोटल संख्या कितनी है, तो इसका मतलब हमारे पास ये चीज़ पता है कि 1 2 और 3 और 4, तो एक संख्या सम होगी, एक विषम एक विषम एक सम, एक विषम एक सम। तो इसका मतलब टोटल 50 संख्या है, उसमें 25 तो क्या होगी सम होगी, और 25 हमारे पास इसके अंदर क्या होगी विषम होगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये संख्या कितनी होगी, 25 संख्या होगी। 1 से लेकर 50 तक की जो संख्या है उसमें 25 तो सम होगी, 25 विषम संख्या होगी, 25 संख्या तो क्या होगी इवन होगी, और 25 ओड होगी। जो सम संख्या होती है उसको हम इवन बोलते हैं, और विषम संख्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है उसको अपने पास इसके अंदर ओड संख्या बोला जाता है। एक तो योग होता है, योग को SUM सम बोला जाता है। बाई चांस कोई ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए बच्चे अगर कोई देख रहे हैं तो इसके अंदर का इंग्लिश के टर्म के कारण वो कंफ्यूज ना करें, तो इसलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक सम जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्या ये भी नंबर कहलाता है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या ये ओड नंबर कहलाती है। और एक अपने पास जो योग करते हैं उसको भी सम बोलते हैं। इन दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, ये इवन है और ये सम योग है, SUM सम। तो यहाँ पे अपने पास इसके अंदर क्या संख्या कितनी होगी, टोटल 50 है, और 50 में से इसके अंदर क्या होगा टोटल संख्या प्राकृत संख्या 50 है, उसमें सम संख्या कितनी होगी 25। तो फॉर्मूला कितना है n × 25, और 25 के अंदर क्या होगा एक और इसके अंदर कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर दीजिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके अपने पास इसके अंदर का आपको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका इसके अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर पेपर में आया था 2 साल पहले। 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग और 20 का वर्ग, इस तरह का क्वेश्चन डाल दिया गया था। ये क्वेश्चन जीके के पेपर में पूछा गया था। तो ऐसा नहीं करेंगे इसके अंदर सबका वर्ग करके प्लस करें, फिर तो कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाती है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, अपने 1 से लेके 4 तक की संख्या जो उसके अंदर क्या प्लस कर दो, 1 से लेके 4 तक की संख्या प्लस कर दो, और यहाँ पे चलते चलते इसी क्रम के अंदर के अपने पास 20 का वर्ग लिख देंगे। 1 से लेके 4 तक की संख्या इसमें नहीं है, तो 1 से लेके 4 तक की संख्या इसमें प्लस कर दो यहाँ से यहाँ तक, और जो संख्या आपने प्लस की है वही संख्या क्या करो इसमें माइनस कर दो। 1 से लेके 4 तक की जो संख्या है उसके अंदर क्या होगा, इनका वर्ग इसमें प्लस कर दो। यहाँ वर्ग है तो वर्ग प्लस करना है, क्यूब है तो क्यूब प्लस करना है। तो ये चीज़ प्लस कर दी, बाकी संख्या आपकी सेम है। ये संख्या आपने बस इसके अंदर का यहाँ से यहाँ तक सेम है। मैंने 1 से लेके 4 तक की संख्या है उनका वर्ग इसमें प्लस किया है, और वही संख्या मैंने इसमें क्या माइनस कर दी है। अब देखो 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग, तो 1 से लेके इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको, n × n+1 इंटू इसके अंदर कितना होगा 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है n × n+1। अगर अपने पास संख्या वर्ग में
और अगर अपने पास टोटल अगर n टर्म्स है, n पद है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6। ये अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, अपने पास देखिए इसके अंदर, तो इसके अंदर n का मान 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 21, और इसका दुगुना है 20 का दुगुना 40, 40 में से 1 से ये किया तो इसके अंदर कितना होगा 41। पहले n का मान 20 लिख दिया, 20 में 1 जोड़ दिया तो 21, 20 का 2 से गुणा किया तो क्या होगा 40, 40 और 1 41, बटे में कितना होगा 6। और इसी तरह से इसके अंदर का यहाँ पे n का मान कितना हो गया 4, तो 4 में 1 जोड़ दिया तो कितना होगा 5, n का मान 4 है, लास्ट संख्या कितनी है 4 है, तो n का मान 4 रख दिया, 4 + 1 5, और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा 4 का दुगुना और इसमें 1 प्लस कर दिया और बटे में 6। अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा आप, इसको कैलकुलेशन करने के लिए अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर प्रत्येक स्टेप में कोई चीज़ कॉमन आती है तो इसे कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 6 तो इसके अंदर क्या होगा नीचे आ रहा है, तो इसका 1/6 तो ये कॉमन हो गया, और 1 ये 20 है और ये 20 है, 20 तो ये हो गया, 4 5 को मल्टीप्लाई किया तो क्या 20 हो गया, तो 20 भी हमारे पास क्या कॉमन आ गया। तो ऊपर वाली संख्या ऊपर कॉमन आएगी, नीचे वाली संख्या नीचे कॉमन आएगी, ऊपर वाली संख्या ऊपर कॉमन आएगी, नीचे वाली संख्या अपने पास में नीचे कॉमन आएगी। और इसके अंदर क्या करेंगे 21 को इसके अंदर 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस इसमें क्या करेंगे 9 कर देंगे। ये 20 है उसमें कॉमन आ गया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 तो ऊपर कॉमन आ गया, और 6 नीचे है, नीचे वाली संख्या नीचे कॉमन आती है, ऊपर वाली संख्या इसके अंदर ऊपर कॉमन आती है। और अब अपने पास इसके अंदर बची संख्या क्या है 21 × 41, और माइनस इसके अंदर कितना हो गया 9 हो गया। अब इसके अंदर देखिए गुणा करने के लिए एक छोटी सी मैं आपको ट्रिक और बताता हूँ, ये वैदिक मैथ में आती है, पहले राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में हुआ करती थी। तो इसके अंदर क्या, अगर अपने पास इसके अंदर क्या इस तरह के क्वेश्चनों का भी थोड़ा सा आप अभ्यास करने की कोशिश कीजिएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और तिरछा मल्टीप्लाई करके इन दोनों को प्लस कर दो। इसको तिरछा मल्टीप्लाई करके 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसके अंदर कितना हुआ 1 हो गया, पहले गलती से मैंने जोड़ दिया था इसको। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इधर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और इसको तिरछा मल्टीप्लाई करके आपस में इसके अंदर प्लस करना है। तो इसको मल्टीप्लाई किया 4, इसको मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 6, तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास में 861। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका आधा करेंगे तो 10/3, और ये इसके अंदर कितना होगा 861 - 9। अब इसमें से माइनस करके 10 से मल्टीप्लाई करके 3 से भाग दे दीजिएगा। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन है इसके अंदर क्या है, कल से मैं आप लोगों को ये गुणा करना है, वर्ग करना है, और इसी टाइप की जो संख्या होती है उसकी थोड़ी सी आप लोगों को प्रैक्टिस और करवाऊंगा। तो इसमें देखिए मैं थोड़े से क्वेश्चन 1-2 करवा देता हूँ आप लोगों को, बाकी इस तरह के क्वेश्चनों का पूरा एक सेशन देंगे आपको 20-25 मिनट का। तो यहाँ पे देखिए किसी भी संख्या का वर्ग, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 से लेके 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो इसमें कम से कम आप कोशिश कीजिए इसके अंदर के 25 या 30 तक की जो संख्या है उनके वर्ग अपने ध्यान रखिएगा। जिनका कम्पिटिटिव पॉइंट से जिस तरह की लेवल की वो तैयारी कर रहे हैं उस तरह से इसके अंदर का ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास इसके अंदर का कम से कम 25 या 30 संख्याओं के वर्ग अपने को अच्छी तरह से ध्यान होने चाहिए। फिर अपने पास आपको कैलकुलेशन के अंदर के थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, फिर इसके अंदर अपने पास इसका अपने को बेनिफिट मिलेगा। तो इन सब के अपने पास इसके अंदर का वर्ग आप लोग लिख सकते हैं, वर्ग अपने पास में लिख सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए एक तो मैं इसके अंदर का छोटा सा मेथड बताता हूँ, फिर आपको इसके अलग अलग टाइप के कई मेथड है वो आपको सारे के सारे मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे 27 का वर्ग करना है, 27 का वर्ग करना है तो इसके अंदर का 2 पार्ट अपने पास में बना लीजिएगा। तो 7 का वर्ग कर लीजिएगा, 2 का वर्ग कर लीजिएगा, 2 का वर्ग इसके अंदर कितना होगा 4, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करके इसका दोगुना कर दीजिएगा। ये एक जनरल रूल होता है, कमजोर से कमजोर अपने उसका 8वीं लेवल का बच्चा वो भी इसके अंदर का इसको इजीली कर सकता है। तो इस संख्या का वर्ग कर दीजिएगा, यहाँ पे 2 डिजिट लिखने हैं, 2 अंक लिखने हैं अपने को, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अंदर का इसका वर्ग कर दो, आगे अगर कोई संख्या नहीं है तो 0 लगा दिया करो। इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दो, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दो और इसका दुगुना कर दो। तो इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर का गुणा करेंगे तो अपने पास इसके अंदर कितना होगा 28। अब इस पहली वाली जो अंक है ना, इस अंक को छोड़ के ये संख्या इससे आगे वाले अंक की तरफ लिखनी है। ये जो संख्या अपने पास में आएगी तो इसके अंदर क्या होगा, इस संख्या को छोड़ के इससे आगे वाले अंक के ऊपर ये संख्या लिखनी है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसका जोड़ कर देंगे। तो इसके अंदर हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका जो स्क्वायर आएगा वो 729 आ जाएगा। इसमें कई मेथड होते हैं, मैं आपको कल की क्लास के अंदर का आपको सारे मेथड है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब इसी टाइप से देखिए आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जैसे आपने बस इसके अंदर 74 का स्क्वायर ले लिया, पहले एक ही मेथड से करवा रहा हूँ, कल अलग अलग मेथड से आपको और कराऊंगा। तो इसका वर्ग कितना हो गया 4 का वर्ग, इसको छोड़ दो आप,
4 का वर्ग ले लिया, इसका वर्ग किया 49। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा करो। इसको इस तरह से लिख के आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको इस तरह से लिख के नहीं करना है, फिर तो आपके पास में टाइम उतना ही लग जाएगा। तो इसको सीधा करो, 7 को 4 से गुणा किया तो 28 और 28 को 2 से गुणा किया 56। पहले स्थान को छोड़ के अगले नेक्स्ट स्थान के ऊपर क्या हुआ इसकी वैल्यू लिख लो और इसको प्लस कर दीजिएगा। इसको प्लस करेंगे तो 6 7 अपने पास 4 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी टाइप की संख्या लेके इसके अंदर का इसका वर्ग अपने पास में किया जा सकता है। और कुछ इसके अंदर का दूसरे टाइप की इसके अंदर का ट्रिक और होती है, तो वो थोड़ी सी अगर आप अभ्यास कर लेंगे तो अपने पास इसके अंदर का आपको कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर हल करने के अंदर का आपको परेशानी नहीं आएगी। तो आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण क्या आज क्लास को थोड़ा विराम दूँगा, और कल आप लोगों को हर तरह की जो संख्या है 100 तक की जो संख्या है उनके वर्ग किस तरह से निकालते हैं, उसके बाद में 1000 तक की संख्या है उसके वर्ग किस तरह से निकालते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को ये ध्यान होगी, तो किसी भी संख्या का अपने पास इसके अंदर का अगर वर्ग ही है, जैसे मान लीजिएगा इस संख्या का अपने पास इसके अंदर अगर वर्ग ही है, तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसका वर्गमूल जो होता है ये तो इसका वर्ग है, ये तो इस संख्या का वर्ग हो गया, और इस संख्या का ये उल्टा क्या होता है, ये वर्गमूल होता है। तो इसका वर्ग और इसका वर्गमूल दोनों टाइप के जो क्वेश्चन है वो कल आप लोगों की क्लास के अंदर का आप लोगों को मैं करवाऊंगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, इस पर निश्चित तौर से थोड़ा सा आप जुड़िएगा। मतलब आपको थोड़े से टाइम के अंदर के मैं कोशिश करूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस है मेरे सहयोग से, अगर थोड़ा से अगर आप लोगों का कॉन्फिडेंस अगर बढ़ सकता है तो मैं निरंतर इसके अंदर का आप लोगों के साथ में क्या प्रयासरत रहूँगा। और आप लोगों से मैं अपेक्षा करूँगा कि इसके अंदर का आप अपने बड़ों का, गुरुजनों का और अपने पेरेंट्स का इसके अंदर का ये इसके अंदर का मान बढ़ाएंगे। तो इस तरह की स्थिति अपने पास इसके अंदर का ये हनुमानगढ़ अपने पास इसके अंदर का वो तपोवन भूमि है जिसके ऊपर ऋग्वेद की रचना हुई थी, सरस्वती का धारा प्रवाह है। तो अपनी क्षमता को इसके अंदर पहचानिएगा। तो एवरी मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन फ्यूचर। तो आप अपने साथ में इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा ऑनेस्टली इसके अंदर क्या मेहनत कीजिएगा, थोड़े से अभ्यास की जरूरत है उसके अंदर। ये जो एग्जाम होते हैं सिर्फ अभ्यास मांगते हैं और कुछ भी नहीं मांगते। एक सीनियर लेवल का बच्चा होता है उसके अंदर क्या बहुत अच्छे जीनियस बच्चे को इसके अंदर ये पीट देता है। उसका रीज़न क्या होता है, सिर्फ यही होता है कि इसके अंदर क्या वो अभ्यास ज़्यादा करता है। तो इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर का वो थोड़ा सा इसके अंदर का रेगुलरिटी और थोड़ा सा अगर अभ्यास करेंगे तो इसके अंदर का आपका कॉन्फिडेंस का ग्राफ है वो उसके अंदर निश्चित तौर के ऊपर जाएगा। तो आपके साथी जो भी है इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में भी आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करूँगा कि उनको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे लोगों का भी मनोबल बढ़े। ऑल द बेस्ट।